मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिवस पर बोरीवली में छत्रपति शिवाजी महाराज आत्मसंतुष्टि शिविर का आयोजन। मुंबई बोरीवली। महाराष्ट्र सरकार के बोरीवली राजस्व विभाग की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिवस एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित दादा पवार की जयंती के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज आत्मसंतुष्टि शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी तथा बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राजस्व एवं तहसीलदार विभाग के अधिकारियों ने नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया और पात्र लाभार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज अतिथियों के हाथों वितरित किए। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया और राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के शिविरों का उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना एक ही स्थान पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यालय में महाराष्ट्र में आधारभूत संरचना, परिवहन, आवास, जल प्रबंधन और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आज महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के याद में और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी के जन्म दिवस के अवसर पर और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित दादाजी के जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन बोरीवली के तहसीलदार ऑफिस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के दाखले कहो या तो सरकारी दस्तावेज, राशन कार्ड, ये सारा ऑन द स्पॉट देने की योजना का यहाँ पर हमने उद्घाटन किया और उद्घाटन नहीं किया तो बहुत सारे लोगों को दस्तावेज देने का भी काम किया है। मैं मानता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर अन्याय किसी के ऊपर भी होना नहीं चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, आसानी से न्याय मिले, इसलिए ये योजना का शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। और एक ऐसे व्यक्ति जिनको हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते देखा, नगर सेवक के रूप में काम करते देखा, मेयर के रूप में काम करते देखा, विधायक के रूप में काम करते देखा, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, उसके बाद में महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष का नेता के रूप में और फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री करके आज वो काम कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने काम किया और मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा कोई व्यक्ति मिलना संभव नहीं होगा और ऐसे व्यक्ति के नाम पर आज ये योजना का प्रारंभ हुआ है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम अपने बोरीवली और उत्तर मुंबई में कोई भी कार्यकर्ता सरकार के किसी भी कचहरी पर अपने काम के लिए दर दर न भटके और उसका समय कम से कम खर्च करके उसकी सारी समस्याओं का समाधान उसे मिले। इस प्रकार का एक मैकेनिज्म महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने योजना जरूर बनाई है, लेकिन जब तक हमारा नीचे का कार्यकर्ता एक्टिव नहीं होता है, जागरूक नहीं होता है, तब तक लोगों को न्याय मिलता नहीं है। हमने सब देखा, ये सीधी बात है। घर में भी जब छोटे बच्चे होते हैं, एक ही माँ ने जन्म दिया हुआ बच्चा होता है, लेकिन जब तक वो चिल्लाता नहीं है, बोमा बोम नहीं करता है, रोता नहीं है, जमीन पर लोटपोट नहीं करता है, तब तक उसको चॉकलेट मिलता नहीं है। वैसे नगरजनों को भी उनकी जो आवश्यकता है वो पूरा होता नहीं है। तो बच्चे को चॉकलेट देने का काम माँ बाप करते हैं, लेकिन नगरजनों को सुविधा देने का काम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। हाँ, मुझे लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से आप जब योजना का हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन भी है। देवेंद्र फडणवीस जी का 4 दिन के पहले वर्तमान पत्र में छपकर आया। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह आह्वान किया कि रोजगार उपलब्ध करने का नया स्रोत ढूंढिए आप, ताकि महाराष्ट्र में जो बेरोजगार है उनको हम रोजगार दे पाए। लेकिन विरार में एक मिल्क प्रोडक्ट, दूध व्यवसाय से जुड़ा हुआ एक छोटा यूनिट जो 10,000 लीटर दूध प्रोसेसिंग वो कर रहे थे, उसको सिर्फ एक इको सेंसिटिव का परमिशन उसके पास नहीं था। उसने अप्लाई किया लेकिन अधिकारियों ने दिया नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कानून है, महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड ने उसको 5 साल का
परमिशन दे दिया, इसके बावजूद भी उसको मिला नहीं, तो उसका कारखाना बंद करने का काम अधिकारियों ने किया। टेक्निकली अगर वो सही भी होंगे तो टेक्निकली वो सही कैसे हो सकते हैं? परमिशन देने का काम तो अधिकारियों का है, उन्होंने नहीं दिया। इसलिए मुझे लगा कि आज ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं इस मुद्दे को फिर एक बार उठाऊं ताकि उस व्यक्ति को न्याय मिले और ऐसे अनेक लोगों को न्याय मिले। हमारे तुकाराम मुंडे जी इन दिनों में बहुत सारे जगह पर धार डालते हैं, गलत काम करने वाले ऊपर वो कार्रवाई करते हैं, वो करना चाहिए। लेकिन तुकाराम मुंडे जी से मैं निवेदन करूंगा, आप महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी हो, पुलिस को एक काम दिया है, अधिकारी को एक काम दिया है, अधिकारी को दोनों काम दिया है, परमिशन देने का भी काम किया है, गलत ढंग से काम करने वाले के ऊपर कार्रवाई करने का भी उनको काम किया है। तो तुकाराम मुंडे जी जैसा अधिकारी अगर ये दोनों चीज़ों को करता है तो उनकी जो लोकप्रियता आज है जन सामान्य लोगों में, उसमें और दुगनी हो जाएगी। इसलिए मैं बात कह रहा हूँ, उन्होंने गलत काम करने वाले के ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए, लेकिन सही काम करने वाले को अगर परमिशन सही समय पर नहीं मिलता होगा तो वहाँ पर भी तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारी ने अपना जो दबदबा है, अपना जो एक नाम का उनका दरारा है, उसका उपयोग करना चाहिए।